अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शुगर। शुगर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है आज इस दौर का। आप देखेंगे कि शायद ही हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई घर आपको मिले जिसमें शुगर का मरीज़ ना हो। और फिर इसको लाइलाज मर्ज समझा गया है। तो ज़रूरी समझा कि आज मैं आपको शुगर के हवाले से बताऊं। और मैंने अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया जिनकी आज शुगर जो है वो अब मर्ज नहीं रहा है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी लाइफ वो गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, ये शुगर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, शुगर जो है वो अलकली की ज़्यादती से, दिमाग आसाब की तेज़ी से, बलगम की ज़्यादती से, रतूबात पानी की मिकदार जिस्म में ज़्यादती से, अब ये जब चीज़ें हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उसका हल जो है वो एसिड है। यानी अलकली का हल जो है, सॉल्यूशन, वो एसिड है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एसिड को जो है वो गलत समझा जाता है। लेकिन शुगर जब होती है तो उस वक़्त इसका हल जो है वो यही एसिड है, क्योंकि दिमाग और आसाब की तेज़ी से शुगर का मर्ज होता है और उसका हल जो है वो दिल की तेज़ी, उज़लात की तेज़ी है। यानी तस्कीन कलब से जो है ये बीमारी होती है। तो कलब को तहरीक देने से, दिल को तहरीक देने से ये मर्ज हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। शुगर की जो है वो 3 अक़साम हैं। एक आसाबी, जो शुरू में स्टार्ट में होती है, वो आसाबी शुगर होती है। उसके बाद उज़लाती शुगर होती है। तीसरी जो है वो गुद्दी शुगर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में यह समझ लीजिए कि एक सर्द मिजाज में शुगर होती है, एक खुश्क मिजाज में शुगर होती है, एक गर्म मिजाज में शुगर होती है। तो तीनों का इलाज अलग अलग है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं उसका आपको सामने इलाज बताऊं ताकि आप आसानी से अपना इलाज कर सकें। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को आपने कंप्लीट मुकम्मल देखना है। तो नाज़रीन, जब आप समझें कि आपका जिस्म जो है वो सर्द है और सर जो है आपका गर्म है, पेशाब जो है वो सफ़ेद कलर का है, मिकदार में ज़्यादा है और पेशाब कसरत से आता है, ज़्यादा आता है, ज़ुबान आपकी सफ़ेद है, प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है, भूख आपको बहुत ज़्यादा लगती है और ज़ुबान आपकी सफ़ेद है। ये आपकी अलामात हैं कि आपको आसाबी शुगर है। तो आसाबी शुगर का इलाज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम उज़लाती शुगर पर बात करते हैं कि जब आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या खाली पांव भी ठंडे रहते हैं तो ये उज़लाती शुगर है। इसके अंदर आपको पेशाब जो है वो शुरू वाला, स्टार्ट वाला, वो आपको पीले रंग का होगा, बाद में जो है वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो इसमें भी जो है ना, ज़ुबान आपकी सफ़ेद होगी लेकिन कट लगे होंगे, जैसे कोई ज़मीन फट जाती है इस तरह, ऐसे फटी सी ज़ुबान होगी। और इसमें सर्दी और खुश्की का अंसर और खुश्की गर्मी का अंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा। और इस मरीज़ में जो है एक बात ये होती है कि इसकी शुगर जो है वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी जो है वो नॉर्मल भी हो जाती है। यानी ऊंच नीच जो है इस शुगर के अंदर होती रहती है। उसकी वजह यह है कि री गैस का मसला होता है। तो री गैस की वजह से शुगर कभी बढ़ जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है।
तो तीसरी जो शुगर होती है वो खालिसतन गर्मी वाली शुगर होती है, जिस्म उसमें गर्म रहता है, पूरे का पूरा जिस्म गर्म रहता है। पेशाब जो है वो मिकदार में कम आता है, कभी कभार उसमें जलन भी हो जाती है, ज़ुबान जो है वो सुर्ख होती है, प्यास भी उसमें कम लगती है और भूख भी इसमें कम लगती है। और इस मरीज़ के अंदर जो है वो शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, बल्कि अक्सर जो है मरीज़ों की ज़्यादातर नॉर्मल रहती है। तो हम पहले बात करते हैं आसाबी शुगर की, उसके बाद फिर उज़लाती शुगर की और फिर उसके बाद गुद्दी शुगर की। तो नाज़रीन, नुस्खा जात बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना आप मत भूलिएगा, इसमें आप अक्सर कंजूसी कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आसाबी शुगर का इलाज आपने किस तरह करना है और मैंने अल्लाह की फजल करम से किया है और बहुत सारे मरीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई है। तो इसमें एक नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, तज, ताल मखाना और समंदर सुख, ये 3 चीज़ें सिर्फ। इसका आपने हम वज़न पीस लेना है, सफ़ूफ बना लेना है और आधी चम्मच आपने इसकी लेनी है सुबह, आधी चम्मच दोपहर और आधी चम्मच आपने रात को लेनी है। 3 टाइम ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ एक और नुस्खा है अक्सीर शुगर का, उसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ, तुख्म हरमल है और फली कीकर है। ये हम वज़न आपने इसको पीस लेना है, आपने इसके 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल देना है। उसके बाद अगर कब्ज़ होती है तो आप हब्बे साबिर का भी नुस्खा दे दीजिए, उसमें हंजल है, राई है, गंधक, आंवला सार है। हंजल में से आपने बीज जो है वो निकाल लेने हैं, इसको बराबर पीस के 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें। इसके अलावा जवारिश इमली जो जिनके पास हकीमों के पास बनी हुई है तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है आसाबी शुगर के लिए। इसके अलावा जो मरीज को प्यास ज़्यादा लगती है उसके लिए आपने सुर्ख मिर्च जो है वो 5 अदद पानी में रात को भिगो देने हैं, सुबह आपने उसको पुन छान के वो पानी आपने निहार मुंह पी लेना है। तो ये है आसाबी शुगर का इलाज। अब हम आते हैं उज़लाती शुगर का इलाज। उसमें आपने एक नुस्खा देना है अजवाइन देसी, राई, बाबची, ये 1-1 तोला कर दें और गंधक, आंवला सार ये आपने 3 तोला मिलाना है। इसके भी आपने 500 mg के कैप्सूल भर लें, अगर सर्दियां हैं तो इसमें आपने 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है। तो इसका भी आपने सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल देना है। इसमें आप बाबची की जगह तेजपात भी डाल सकते हैं। इसको 4 मुलय्यन का नुस्खा कहते हैं। ये गुद्दी उज़लाती नुस्खा है। दूसरा मकवी ख़ास है, इसमें सुर्ख मिर्च है 6 तोला, राई है 6 तोला, कुचला मुदब्बिर है 6 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला और सिमुल फार है 3 माशा। तो ये भी आपने 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे सकते हैं। तो ये था उज़लाती शुगर का इलाज। अब गुद्दी शुगर का इलाज, इसमें आपने 5 मुलय्यन का नुस्खा देना है। सुंड, नुशादर, काली मिर्च ये 1-1 तोला और सना मक्की इसमें 3 तोला शामिल करनी है। तो ये भी 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दें या गोली भी नखूदी बना सकते हैं। उसके बाद अक्सीर बादियान है, इसमें हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी ये 3 चीज़ें हैं, बराबर वजन इसको करके इसके भी आपने 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल दे दें। तो इन तीनों में एक कावा भी साथ देना है आपने। आसाबी शुगर वाले के लिए आपने कावा जो देना है वो लौंग, दालचीनी का कावा देना है। उसमें आप थोड़ा सा नींबू मिला लें,
3 दाने लौंग के कर दें, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का कर दें, उसमें नींबू निचोड़ के वो भी इसके साथ आप पिलाएं। उजलाती शुगर वाले मरीज़ के लिए आपने अजवाइन और पुदीना इसका आपने कावा देना है मरीज़ को। और गुद्दी शुगर का वाले मरीज़ को आपने क्या देना है, इलायची और ज़ीरा सफ़ेद का कावा, ये भी आपने सुबह दोपहर शाम देना है। इलायची के 3 दाने, ज़ीरा सफ़ेद का जो है वो आपने 1 चुटकी देना है। इसी तरह जो है उजलाती शुगर वाले मरीज़ को भी अजवाइन 1 चुटकी और पुदीना 1 चुटकी देना है। तो नाज़रीन, ये था शुगर का इलाज। उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिए, शायद किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।